गुड आफ्टरनून। मेरा नाम वैभव सिंह तोमर है और कंप्यूटर एकेडमी विद वैभव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि अ, कल हमने जो है ट्रिपल सी सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 1 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर 8 तक जो हमने सारे चैप्टर का सिलेबस जो है डिस्कस किया था। उसी ट्रिपल सी सिलेबस कोर्स का आज हम ये पहला लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जैसे कि कंप्यूटर के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश या कमांड को इनपुट के रूप में लेता है और इस निर्देश को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर का मुख्य काम गणना करना, डाटा को स्टोर करना, प्रोसेस करना होता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट दिए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर के अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पीड, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। अपने पहले कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारा स्पीड है, उसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। यह लाखों निर्देशों को केवल 1 सेकंड में ही संसाधित कर सकता है। आमतौर पर इस प्रोसेसर के यूनिट की गति दसियों लाख निर्देश प्रति सेकंड यानी मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पर काम करता है। इस मशीन का निर्माण ही तीव्र गति से कार्य करने के लिए किया गया है। एक्यूरेसी जैसे कि जानते हैं, जो कि स्पीड पर निर्धारित रहता है। दे परफॉर्म कैलकुलेशन विद अ हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन एंड मिनिमाइजिंग एरर्स। कंप्यूटर जो GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट पर सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा उत्पादित परिणाम त्रुटिहीन रहते हैं। अगर किसी परिणाम में कोई त्रुटि आती है तो वह इंसानी हस्तक्षेप द्वारा प्रविष्ट निर्देशों के आधार पर होती है। इसके परिणामों की शुद्धता मानव परिणामों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है डिलीजेंस। कंप्यूटर कैन वर्क टायरलेसली परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क विद द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक थकान मुक्त और मेहनती मशीन है। यह बिना रुके थके और बोरियत माने बगैर अपना कार्य सुचारू रूप से समान शुद्धता के साथ कर सकता है। यह पहले और आखिरी निर्देश को समान एकाग्रता, ध्यान, मेहनत और शुद्धता से पूरा करता है। रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी जैसे कि कहते हैं कंप्यूटर कंसिस्टेंटली डिलीवर द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट। यह एक भरोसेमंद और विश्वसनीय मशीन है। इसका जीवन लंबा होता है। इसके सहायक उपकरणों को आसानी से पलटा और रखरखाव किया जा सकता है। स्टोरेज दे हैव एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर लेटर यूज। कंप्यूटर में बहुत विशाल मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी में उत्पादित परिणाम, प्राप्त निर्देश, डाटा, सूचना, अन्य सभी प्रकार के डाटा को विभिन्न रूप में संचित किया जा सकता है। भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर कार्य को दोहराव से बचा जाता है। वर्सटैलिटी कंप्यूटर कैन हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय मशीन है। यह गणना करने के अलावा अन्य उपयोगी कार्य करने में सक्षम होता है। इसके द्वारा हम टाइपिंग, दस्तावेज, रिपोर्ट, ग्राफिक, वीडियो, ईमेल आदि सभी जरूरी काम कर सकते हैं। ऑटोमेशन दे कैन परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैनुअल इंटरवेंशन। यह एक स्वचालित मशीन भी है। यह बहुत सारे कार्यों को बिना इंसानी हस्तक्षेप के पूरा कर सकता है। स्वचालित इसकी बहुत बड़ी खूबी है। लॉजिकल कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिक। कंप्यूटर निर्देशों को क्रियान्वित करके तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर There are two bases on which the different type of computer. We will discuss the type of computer on the basis of size and data handling capabilities. We will discuss each type of computer in detail. Let us see first what the type of computers are. तरह तरह के कंप्यूटर होते हैं, जिसमें तमाम तरह के कंप्यूटर हैं। बारी बारी से हम एक एक कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। जैसे कि तमाम तरह के कंप्यूटर जो हैं, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है।
तो हम सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। When we talk about speed, then the first name and comes to mind when thinking of computers is supercomputers. They are the biggest and fastest computer in terms of speed and processing of data. Supercomputers are designed such that they can process a huge amount of data, like processing trillion of instructions or data just in seconds. This is because of the thousands of interconnected processors in supercomputer. It is basically used in scientific and engineering applications such as weather forecasting, scientific simulation, nuclear energy research. It was first developed by Roger Cray in 1976. Mainframe computer की बात करें तो mainframe computer are designed in such a way that can support of hundreds or thousands of users at same time. It also support multiple programs simultaneously. They can execute different process simultaneously. मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं। मिनी कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर देयर आर टू और मोर प्रोसेसर्स। इट सपोर्ट 4 to 200 users at one time. Mini computer is similar to microcontroller. Mini computer are used in places like institute or departments for different work while being accounting, inventory management, etc. It is smaller than in mainframe computer but large in comparison to the microcomputer. मिनी कम मिनी कंप्यूटर एक मीडियम साइज कंप्यूटर है जो कि टू और मोर प्रोसेसर्स और इसको 4 to 200 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं इस पे। मिनी कंप्यूटर इज सिमिलर टू माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर के ही माइक्रो कंट्रोलर के ही सिमिलर है। मिनी कंप्यूटर आर यूज इन प्लेस लाइक इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स। जैसे कि ये इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स में भी यूज होता है। बिलिंग और काउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो काम जहाँ पे होता है ये वहाँ पे भी यूज होता है। अगले चीज़ की बात करते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। Workstation computer is designed for technical and scientific application. It consists of fast microprocessor with large amount of RAM and high-speed graphic adapter. It is a single-user computer. It is generally used to perform a specific task with great accuracy. ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर है जो टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इसमें फास्ट माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होती है, हाई स्पीड ग्राफिक अडाप्टर होता है। ये एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है। इट इज़ जनरली स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक परफॉर्म करने के लिए इसकी ग्रेट एक्यूरेसी पर ये कार्य करता है। पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, जैसे पर्सनल कंप्यूटर आप लोग ज़्यादा सभी लोग जानते भी होंगे। पर्सनल कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। इट इज़ बेसिकली अ जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन फॉर इंडिविजुअल। पर्सनल कंप्यूटर जो है एक तरह से जैसे हम पर्सनल अपना मोबाइल यूज करते हैं उसी तरह से ये पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, जिसमें एक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट यूनिट होते हैं। इसमें जैसे कि आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप आ जाता है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आता है। सर्वर कंप्यूटर की बात करें, सर्वर कंप्यूटर आर कंप्यूटर दैट आर कंबाइंड डेटा एंड प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड एप्लीकेशन आर स्टोर्ड एंड शेयर्ड इन द सर्वर कंप्यूटर। The working of server computer is that it does not have solve a bigger problem like a supercomputer, but it solves many smaller ones. Example of server computer are like when users put a request for any page, it finds what the user is looking for and send it to the user. ये एक सर्वर कंप्यूटर की बात हो गई। अब हम डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ में, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर आर पर्टिकुलरली डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा, continuous data, and that was changed continuously, that can have discrete value are called analog data. जो एनालॉग कंप्यूटर है वो एक एनालॉग नंबर जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्पीड है, इन सब कामों के लिए ये यूज होता है। जैसे एग्जांपल आपका स्पीडोमीटर हो गया, मरकरी थर्मामीटर हो गया। जैसे स्पीडोमीटर है उसको एनालॉग कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसमें स्पीड की गणना की जाती है, जिसमें ये एनालॉग कंप्यूटर काम करते हैं। अगले कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट they can easily perform uh, easily perform calculation at high speed. It takes raw data as input and process it with program stored into memory to produce the final output. डिजिटल कंप्यूटर में की जो बाइनरी आउट इनपुट होते हैं 0 और 1, उसके उसी से ये डिजिटल कंप्यूटर हमारा काम करता है। कंप्यूटर में ज़्यादातर जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी भाषा को ही स्टैंड करता है, जिसमें 0 और 1 आता है।
All modern computers like laptop, desktop, including smartphone, are digital computers. हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, एज द नेम सजेस्ट हाइब्रिड विच मीन्स मेड बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट थिंग्स। हाइब्रिड का मतलब ये है किन्हीं भी दो चीज़ों को मिलकर के जो बना है वो हाइब्रिड है। द हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो एक तो एनालॉग, एक डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर आर फास्ट लाइक एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो हैं बहुत फास्ट होते हैं एनालॉग कंप्यूटर से के ज़्यादातर हाइब्रिड कंप्यूटर फास्ट होते हैं। हैव मेमोरी एंड एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर। उनकी जो मेमोरी और एक्यूरेसी है वो डिजिटल कंप्यूटर के बराबर होती है। सो इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा फॉर working. When it accept analog signal as input, it convert them into digital before processing the input data. काम करने के लिए जब ये एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और इसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डेटा को प्रोसेस करता है, इसी को हाइब्रिड कंप्यूटर। ज़्यादातर ये पेट्रोल पंप में फ्यूल को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। अगला हम बात करेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन की। टैबलेट स्मार्टफोन आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट आर पॉकेट फ्रेंडली एंड इजी टू कैरी इज दीज आर हैंडी। This is the one of the best modern technology. These devices are better hardware capabilities, extensive operating systems. टैबलेट स्मार्टफोन को कैरी करना आजकल बहुत ईजी है। हम इसको बैग में भी रख सकते हैं, अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, इजीली वे में कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके पर ये काम करता है। अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में तरह तरह के जनरेशन हैं। 16th सेंचुरी विद एवोल्यूशन कंप्यूटर स्टार्टेड। 16th सेंचुरी में कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था। इनिशियल कंप्यूटर फेसेस मैनी चेंजेस एक्चुअली आफ्टर द बेटर इट कंटिन्यूसली इम्प्रूव इटसेल्फ इन स्पीड, एक्यूरेसी, साइज एंड प्राइस टू अर्ज फैशनेबल डे कंप्यूटर। कुछ बेसिक टर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू है, मैग्नेटिक ड्रम है, मैग्नेटिक कोर है, मशीन लैंग्वेज है, मेमोरी है। ये सब जो है कंप्यूटर के बेसिक टर्म्स हैं। अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो है वो वैक्यूम ट्यूब था, जो कि 1940 से 1956 तक था। सेकेंड जनरेशन हमारा ट्रांजिस्टर था जिसमें 1956 से 1963 तक था। थर्ड जनरेशन हमारा आईसी था जिसमें 1964 से 1971 था। फोर्थ जनरेशन हमारा था वीएलएसआई 1971 से 1985। अब हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें। कंप्यूटर जो होते हैं फर्स्ट जनरेशन, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द प्राइमरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज अ फ्रैगल ग्लास डिवाइस विच was called a vacuum tube. These computers were very heavy and really large. जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ये जो है फ्रैगल डिवाइस जो कि एक वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे, और दिस कंप्यूटर बहुत ही बड़े और बहुत ही भारी और बहुत ही बड़े कंप्यूटर ये होते थे। दीज वर नॉट रिलायबल एंड प्रोग्रामिंग ऑन देम was a tedious task as a low level programming language had no operating system। जो कि फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता था और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूज फॉर कैलकुलेशन, स्टोरेज एंड कंट्रोल पर्पस। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन, स्टोरेज और किसी भी बड़ी जगह में फैक्ट्री है मतलब उस तरह की कोई चीज़ें उनको कंट्रोल करने के लिए ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज होते थे। और ये बहुत बल्कि और लार्ज होते थे। दे नीडेड अ फुल रूम, इनको बहुत बड़ा कमरा चाहिए होता है। कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ज़्यादा बिजली भी चाहिए होती थी। पंच कार्ड वर यूज टू इम्प्रूव द इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल। एक पंच कार्ड इस तरह का जो लगाया जाता था एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए। मैग्नेटिक कार्ड इसमें यूज होते थे। मशीन असेंबली लैंग्वेज इस डेवलप, इस टाइम मशीन असेंबली लैंग्वेज भी डेवलप हुई थी। जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर्स rather than bulky vacuum tube. Another feature was the core storage. सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर का यूज होता था बजाय बल्कि वैक्यूम ट्यूब के। Another feature was core storage. A transistor may be device composed of semiconductor material that amplifies a sign, opens or close a circuit. ट्रांजिस्टर एक तरह का सर्किट होता है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है जिसमें साइन और ओपन क्लोज करने का ऑप्शन रहता है। ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड इन बेल लैब्स। जो ट्रांजिस्टर जो है वो बेल लैब्स में बनाए जाते थे। द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर मेड इट पॉसिबल टू परफॉर्म पावरफुली विद ड्यू स्पीड। इट रिड्यूस द डायमेंशन, प्राइस एंड थैंकफुली द वार्म टू विच वॉज जनरेटेड बाई वैक्यूम ट्यूब्स।
Central processing use CPU memory programming language input output also came into the within the second generation, जो सेकंड जनरेशन में ही हमारे सीपीयू मेमोरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आई थी। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन during the third generation technology involves a shift of huge transistors to integrated circuit, also referred as IC. Here a variety of transistors were placed on silicon chips called semiconductors. The most important feature of this era computer was speed and reliability. IC was made from silicon, also called silicon chips. जैसे कि हम जान रहे हैं कि थर्ड जनरेशन में जो हमारे ह्यूज ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे एक इंटीग्रेटेड सर्किट से जिसमें आईसी लगी होती थी, और जो आईसी थी वो वैरायटी ऑफ ट्रांजिस्टर से बनी होती थी जिसमें सिलिकॉन चिप्स का यूज़ किया गया, उसको सेमीकंडक्टर बोलते थे। इसे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर था वो स्पीड और रिलायबिलिटी था, जिसपे ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आती था। इस ये और आईसी जो बनी होती थी वो सिलिकॉन से बनी होती थी जिसको सिलिकॉन चिप्स कहा जाता है। और इसी समय हमारी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आई थी, वेगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मिनी कंप्यूटर्स इसी टाइम जो है काम कर रहे थे अच्छे से। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, इन 1971 द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वर यूज विद अ लार्ज स्केल ऑफ इंस्ट्रक्शन एलएसआई सर्किट बिल्ट ऑन वन चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। The advantage of this technology is that one microprocessor can contain all the circuits required to perform arithmetic, logic, and control function on one chip. LSI placed thousands of transistors on single chip. अब हम लोग जैसे कि फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें एक LSI सर्किट बिल्ड किया गया था, उसमें इसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसका एडवांटेज एक टेक्नोलॉजी का ये है कि माइक्रो प्रोसेसर ऑल द सर्किट पर अरिथमेटिक लॉजिक और ऑपरेशन करने के लिए यूज किया जाता था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एआई। फिफ्थ जनरेशन में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, जो कि एक तरह की मशीन है जो कि ह्यूमन बिहेवियर पे काम करती है, और इसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जैसे फीचर्स हैं। एरिया ऑफ मेडिसिन और एंटरटेनमेंट गेमिंग में भी एआई का यूज होता है, और रिमार्केबल परफॉर्मेंस भी है, और ह्यूमन कंपटीटर्स भी इसको बोल सकते हैं। हार्डवेयर के बारे में बात करें, जैसे कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख या छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, प्रिंटर आदि। अब हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा निर्देश प्रोग्राम एक समूह होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को चलाने तथा कंप्यूटर के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिनका कंप्यूटर प्लास्टिक डिब्बे के समान है। जैसे तरह के सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस है, एंटीवायरस है, नोटपैड है, वर्डपैड इत्यादि। सॉफ्टवेयर से जैसे सी लैंग्वेज, जावा, ये सब भी सॉफ्टवेयर से ही बनी, इसी से सॉफ्टवेयर भी बने हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, फर्मवेयर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक और सिस्टम पैकेज आर सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम डेट आर बेसिकली डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर चालू होता है, उसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता। There are some system software: operating system, compiler, interpreter, assembler, linker, loader, device driver। डिवाइस ड्राइवर में तमाम जैसे यूएसबी ड्राइवर है, प्रिंटर ड्राइवर है, मदरबोर्ड ड्राइवर, नेटवर्क अडाप्टर, रोम ड्राइवर और वीजीए ड्राइवर भी आते हैं। हम पहले बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर विच ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल प्रोग्राम इज नोन एज कंपाइलर। एक प्रोग्राम है जो मशीन भाषा प्रोग्राम को अनुवाद करता है और कंपाइलर के रूप में जाना जाता है। यह सभी प्रकार की सीमाओं, त्रुटियों आदि की जांच करता है। जैसे भी कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं या कोई लैंग्वेज हम जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम कंपाइलर का यूज करते हैं, और ये कंपाइलर जो है हमें ये बताता है कि जो भी हमने प्रोग्रामिंग में गलती की है उसको टेस्ट करके उसकी एनालिसिस करता है। असेंबलर की बात करें, जैसे असेंबलर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इंटरप्रेट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज कोड एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर।
कंप्यूटर मशीन में लिखे प्रोग्राम को ही समझ पाता है, लेकिन मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन था, इसलिए असेंबली भाषा को बनाया गया। असेंबली भाषा एक मशीन भाषा है जिसमें अनुवाद करने के लिए बनाया गया है। ट्रांसलेटर है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है और उसे असेंबल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि तरह तरह की एप्लीकेशन पे काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग और ऑफिस और मॉल्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं जैसे फोटोशॉप, पेज मेकर, ब्राउज़र, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और भी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जैसे डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डिफेंडर है, एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, नॉर्टन 360, ये सब भी आते हैं इसके अंदर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कोई भी मुफ्त में कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं जैसे लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, वीएलसी मीडिया प्लेयर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। इनको हम कभी भी नेट से डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज या कुछ भी पे नहीं करना होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसका इस्तेमाल हम फ्री में नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर के ओनर को मालिक से खरीदना पड़ता है और इस ओनर का कॉपीराइट होता है। इससे हम सॉफ्टवेयर के कोड को ना तो बदल सकते हैं, ना ही डिस्ट्रीब्यूट, वितरित और कॉपी कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम खरीद करके ही काम कर सकते हैं, बिना खरीदे इन पर काम हम नहीं कर सकते हैं। फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका हार्डवेयर की मेमोरी चिप पर स्टोर किया जाता है और फर्मवेयर इस हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, दूसरे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। आजकल प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन आदि में फर्मवेयर मौजूद है, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर पाना संभव नहीं होता है। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी एक तरह की एसेंशियल कंप्यूटर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। और कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शन और डेटा है। मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं जैसे कि प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इट इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और स्टोर द डेटा फॉर प्रोसेसिंग एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। टू मेन मेमोरी दो तरह की होती है, रैम और रोम जो है। रैम की बात करें तो रैम मेमोरी में हम रीड राइट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, रिटर्न और लिख और पढ़ भी सकते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। और रैम दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम जो है। इस स्टैटिक रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे कार्य करने के लिए एक निरंतर कांस्टेंट पावर की ज़रूरत है। निरंतर पावर मिलने रहने के कारण इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आगे हम बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी की। रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट। इसमें जो हमारा डेटा होता है वो लॉस्ट नहीं होता है। पावर सप्लाई जब स्विच ऑफ हो जाती है इसके बाद भी द यूजर कैन नॉट राइट इनटू रोम। यूजर कोई रोम में काम नहीं कर सकता है। इट कंटेन रिटर्न इनटू मैन्युफैक्चरिंग टाइम। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रोम, प्रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। रोम के तीन प्रकार हैं, प्रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एक वो मेमोरी होती है जो परमानेंट स्टोरेज को, प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करती हैं। मैग्नेटाइजेशन स्टोरिंग जीरो एंड वन कॉल मैग्नेटिक मेमोरी, जैसे जिसमें जीरो और वन स्टोर हो उसको मैग्नेटिक मेमोरी बोलते हैं और ये नॉन वोलेटाइल होती हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में भी कंप्यूटर एक मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इस प्रकार की मेमोरी को एक्सटर्नल या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस आते हैं। कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर सारा काम करता है। इस प्रकार मनुष्य अपने काम करने के लिए अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करता है। मोबाइल ऐप्स आजकल चलते हैं जैसे कि मोबाइल ऐप इज़ अ पीस ऑफ प्रोग्राम रन ऑन मोबाइल डिवाइस और टैबलेट। मोबाइल ऐप्स फॉर बैंकिंग, प्लान फॉर प्रोडक्टिव असिस्टेंट सच एज ईमेल, कैलेंडर एंड कॉन्टैक्ट डेटाबेस। एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर से हम ऐप, मोबाइल ऐप बहुत सारे डाउनलोड करते हैं। तरह तरह के काम करने के लिए अलग अलग तरह के ऐप होते हैं
जिसमें कि कुछ ऐप हैं जैसे कि भीम हो गया, माई गवर्नमेंट ऐप, IRCTC है टिकट करने के लिए रेलवे का, डिजी लॉकर हो गया, वोटर हेल्पलाइन हो गया, पासपोर्ट से ऑनलाइन RTI, ये सब ऐप्स होते हैं। कंप्यूटर और लेटेस्ट गैजेट में जैसे गैजेट इज़ अ स्मॉल टूल और डिवाइस दैट हैज़ स्पेसिफिक पर्पस एंड फंक्शन। गैजेट टेंड टू मोर यूज़फुल एंड क्लेवरली डिजाइन्ड देन नॉर्मल टेक्नोलॉजी। तमाम तरह के गैजेट्स होते हैं। गैजेट्स जो मार्केट में अवेलेबल जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गई, गूगल ग्लास हो गया, ड्रोन कैमरा हो गया, पेन विद कैमरा हो गया, हेडफोन्स हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सब लैंग्वेज। अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ यूज्ड टू शेयर आइडियाज़, ओपिनियंस विद ईच अदर। इफ वी वांट टू टीच समवन वी नीड अ लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टैंड बाय बोथ कम्युनिकेटर्स। लैंग्वेज एक जो है एक तरह का माध्यम है अपने विचारों और आइडियाज़ ओपिनियन को शेयर करने के लिए। अगर हमें किसी को कुछ पढ़ाना है तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी और हम उसको समझ करके दूसरों को समझा सकें, वही एक लैंग्वेज है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि स्मार्टफोन और टैबलेट पर ऐप रहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो low level computer consist of only 1 and 0. First and second generation computer were first built using this language. लो लेवल कंप्यूटर जो हैं वो 0 और 1 पे एक बाइनरी लैंग्वेज पे काम करते हैं, और जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो लो लैंग्वेज पर ही बने हुए हैं। लो लैंग्वेज को दो तरह की टाइप्स में बांटा गया है, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें बाइनरी नंबर 0 1 है, जिससे कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन को समझता है और उस पर काम करता है। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग हैज इवॉल्व्ड मैनी एडवांस्ड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यूज सिम्बल्स एंड प्रॉपर्ली नोन एज मेनोमोनिक्स इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी टू राइट द इंस्ट्रक्शंस। छोटे छोटे मेनोमोनिक्स जो होते हैं असेंबली लैंग्वेज, उनको यूज करके कंप्यूटर को टर्मिनोलॉजी में बना करके और असेंबली मशीन को इंस्ट्रक्शन देती है। इसे हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज एक तरह की एडवांस लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें कि कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होती है और एरर फ्री जो है काम करे सही से, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है ताकि हम अपना कोई भी काम जो है वो सही से कर सकें, ताकि कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन, C, PHP, ये सब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंबल कैरेक्टर का गुण होता है, जिसमें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कम्युनिकेट होती है, कंप्यूटर से काम करती है। देयर आर सम हाई लेवल लैंग्वेज कोबॉल कोबॉल होती है जिसको ग्रेस हॉपर ने बनाया है ईयर 1960 में। ये बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज होती है। बेसिक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको डेवलप किया है थॉमस ई कर्च और जॉन कैमी ने ईयर 1964। सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची ईयर 1972। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होती है। एक LISP है, लिस्ट प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, इसको डेवलप किया है जॉन एम कैर्थी ने ईयर 1958। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है। एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, ये इसको डेवलप किया है पीटर नॉर ने, ये 1958 में ये डेवलप की गई है। फोर्ट्रन फार्मूला ट्रांसलेशन का फुल फॉर्म है, इसको डेवलप किया गया है जॉन बैकलस ने ईयर 94। ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज हुई है। नंबर सिस्टम में जैसे मानते हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, बेस -2 -8 बेस -16, ये सब जो नंबर सिस्टम पे होते हैं। मदरबोर्ड सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं, कि नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ कि ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन द सिस्टम आर माउंटेड ऑन अ piece of fiber glass called the motherboard. Fiber glass is used because it is a non-conductor of electricity, hence various components remain insulated from one another. इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मैंने पूरा CCC का सिलेबस का ये चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें MCQ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करवाऊँगा। अब मैं अगले लेक्चर 2 के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, और जो है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका पढ़ाने का, और ताकि मैं अपने पढ़ाने में कुछ नया सुधार कर सकूं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।